एक गरीब बुढ़िया अपनी पोती लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी का पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। एक दिन वो अपनी दादी से कहती है, दादी, नवरात्रि आने वाली है। सब लोग बड़ी श्रद्धा से देवी माँ की पूजा करते हैं। मैं भी इस बार देवी माँ के व्रत रखूंगी और पूजा करूंगी। बेटा, तुम भी कर लेना पूजा, तुझे कौन रोक रहा है। तेरी खुशी में मेरी खुशी है और पूजा पाठ करना तो अच्छी बात है। लेकिन दादी माँ, हम इतने गरीब हैं कि हम सही से माता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और देवी माँ की पूजा करने के लिए कलश स्थापित करना होता है। क्या तुम मेरे लिए एक कलश लाकर दे सकती हो? बेटा लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए कलश कहाँ से लेकर आऊँ? तुम एक काम करो, मिट्टी का एक कलश बना लो और उसे ही माता की चौकी पर रखकर पूजा कर लेना। वाह दादी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं मिट्टी का कलश ही बना लेती हूँ और उसे ही देवी माँ के चरणों में रखकर पूजा कर लिया करूँगी। फिर लक्ष्मी पास के मैदान में जाकर वहाँ से मिट्टी लेकर आती है और उससे ही एक कलश बनाती है और कलश को सूखने के लिए बाहर रख देती है। फिर अपनी दादी से कहती है, दादी, मैंने मिट्टी का कलश बना लिया है और मैंने उसको सूखने के लिए बाहर रख दिया है। जब वो सूख जाएगा तो कल मैं उसमें पानी भरकर देवी माँ के कलश की स्थापना करूँगी। ठीक है मेरी बच्ची, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं तेरे लिए पूजा पाठ का कुछ सामान लेकर आती हूँ बाहर से। दादी, आप क्या क्या लेकर आओगी? बेटा, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उस हिसाब से ही सामान लेकर आऊंगी। थोड़ा बहुत जो भी सामान आएगा तुम उसी से देवी माँ को खुश कर लेना। ठीक है दादी, आप आराम से जाइए। फिर लक्ष्मी घर का काम करने लगती है और दादी सामान लेने बाहर चली जाती हैं। अरे ये देखो मिट्टी का कलश, इसको किसने बनाकर बाहर रख दिया? ये लक्ष्मी दीदी का घर है तो उन्होंने ही रखा होगा। छोड़ ना यार, चलो इसके साथ खेलते हैं। नहीं यार, ये तो बहुत ही सुंदर है। अगर हम इसके साथ खेलेंगे तो ये टूट जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने घर लेकर जाता हूँ। नहीं नहीं, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने इसे पहले देखा था तो मैं ही इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन पहले इसको मैंने छुआ था, इसीलिए मिट्टी का कलश मेरा हुआ। मैं ही इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोनों बच्चे ऐसे ही आपस में लड़ते रहते हैं और मिट्टी के कलश को खींचने लगते हैं, जिससे मिट्टी का कलश उनके हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तेरी वजह से ये कलश फूट गया है, अब ले, तू इसको लेकर चला जा। मैं मिट्टी के सुंदर कलश को सही सलामत अपने घर लेकर चला जाता, लेकिन तूने इसको तोड़ दिया। तूने ये सब जानकर किया है, तो अब तू ही इसे अपने पास रख। अरे मैं इसका क्या करूँगा, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। और फिर दोनों बच्चे कलश को वहीं पर फेंककर अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बोलती है, मेरा मिट्टी का कलश अभी तक सूख गया होगा, मुझे उसको चलकर उठा लेना चाहिए। फिर लक्ष्मी बाहर जाकर देखती है और अपने कलश को देखकर रोते हुए बोलती है, हे माता रानी, मेरा मिट्टी का कलश किसने फोड़ दिया? मैंने इतनी मेहनत से इसको बनाया था, अब मैं क्या करूँगी? मुझे दोबारा से मेहनत करनी होगी। फिर कल से माता रानी के नवरात्रे हैं, मुझे नया कलश तैयार करना होगा। फिर लक्ष्मी जमीन पर पड़ी मिट्टी इकट्ठा करने लगती है। तभी वो सोचती है, ये मिट्टी तो कच्ची थी, फिर भी इससे बनाया हुआ कलश इतनी जल्दी खुद ही टूट गया, इसीलिए मुझे कहीं और से मिट्टी लेकर आनी होगी। फिर लक्ष्मी जंगल में जाकर मिट्टी ढूंढने लगती है। वो कुछ दूर जाकर मिट्टी की तलाश करती है और तभी उसे एक जगह अच्छी मिट्टी दिख जाती है। वो जैसे ही उस मिट्टी को खोदने लगती है तो उसमें से एक चमचमाता हुआ कलश दिखाई देता है जो मिट्टी में दबा हुआ था। अरे ये कलश तो बहुत ही सुंदर है, पर ये कलश तो मुझे सोने का लग रहा है। क्या ये सच में सोने का है? कहीं पीतल तो नहीं? खैर जो भी हो, लगता है देवी माँ ने मुझे खुद ये कलश दिया है। फिर लक्ष्मी उस कलश को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है। लक्ष्मी कलश पाकर बहुत खुश थी। फिर वो उसे लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। तब तक उसकी दादी भी घर आ चुकी थी। दादी माँ, ये देखो, मैं मिट्टी खोदने जंगल में गई थी। वहाँ मिट्टी खोदते हुए मुझे ये कलश मिला। पर लक्ष्मी बेटा, ये कलश तो सोने का लग रहा है। क्या ये सच में तुम्हें मिट्टी के अंदर ही मिला? हाँ दादी, मेरा पहला कलश किसी ने फोड़ दिया था, तो मैं अच्छी मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर मुझे ये कलश मिट्टी में दबा हुआ मिला। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे पूजा करने के लिए सोने का कलश मिल गया है, तो तू इसमें ही देवी माँ की उपासना करना।
फिर लक्ष्मी नवरात्रों में देवी के पूरे व्रत रखती है। नवरात्रि के पहले दिन दादी लक्ष्मी से कहती है, बेटी लक्ष्मी, आज तेरा व्रत है और खाने के लिए घर में कुछ भी सामान नहीं है। अब कैसे होगा बेटा, कैसे तेरा व्रत पूरा होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी तुम चिंता मत करो, देवी माँ ने हमारी इतनी मदद की है तो वो मेरी सहायता करेंगी और जो होगा देखा जाएगा। बस मैं पूरी श्रद्धा से माता रानी के व्रत करना चाहती हूँ। फिर लक्ष्मी पूरी श्रद्धा से देवी माँ की उपासना करती है। वो व्रत रखती है। शाम को जब वो लोग अपने घर पर व्रत का खाना खा रहे होते हैं तब दादी लक्ष्मी से बोलती है, लक्ष्मी मुझे माफ कर दे बेटी, मैं कितनी अभागन हूँ, तेरे लिए व्रत का सामान तक ना ला पाई। सब अपने अपने घरों में व्रत का सामान बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या खाएगी बेटा? दादी मुझे भूख नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी माता रानी ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं उनका व्रत कुछ खाए बिना ही रख सकती हूँ। चलो अब मैं जाकर देवी माँ की पूजा करती हूँ। फिर लक्ष्मी देवी माँ की चौकी के पास जाती है तो वो देखती है कि कलश के ऊपर खाने का कुछ सामान रखा है। अरे ये सामान कहाँ से आ गया? दादी क्या तुम खाने के लिए कुछ सामान लेकर आई थी और मेरे साथ मजाक कर रही थी? नहीं बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई। फिर लक्ष्मी सब सामान लेकर दादी के पास जाती है और उनसे कहती है, बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं बेटा कि देवी माँ ने तेरे लिए ही फल भेजे हो? तो फिलहाल एक काम कर, ये फल खाकर अपना व्रत पूरा कर ले। फिर लक्ष्मी फलों को खा लेती है, लेकिन वो बस यही सोचती रहती है कि फल कहाँ से आए हैं। फिर लक्ष्मी सोने चली जाती है और वो सोचती है, हे माता रानी, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं आपको अच्छे से सजा पाती, आपका श्रृंगार अच्छे से करती, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लक्ष्मी ये सब सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसे सपना आता है कि उसकी क्लास में श्रृंगार का सामान निकल रहा है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह वो उठकर देवी माँ की चौकी के पास जाती है और देखती है कि सच में सोने के कलश के पास श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। अरे मैंने तो ये सब रात अपने सपने में देखा था और ये आज हकीकत कैसे बन गया? जरूर ये कलश एक जादुई कलश है। फिर लक्ष्मी को समझ आ जाता है कि वो कलश कोई मामूली कलश नहीं था, बल्कि एक जादुई कलश था। अब लक्ष्मी जो भी सोचती थी वो सब जादुई कलश पूरा कर देता था। फिर नवरात्रों के आखिरी दिन जब उद्यापन का समय आता है तब लक्ष्मी कहती है, आज मेरे पास अच्छे अच्छे पकवान होते तो मैं भी देवी माँ को भोग लगाकर अपने व्रत का उद्यापन अच्छे से करती। लक्ष्मी इतना सोच ही रही होती है कि उसी के सामने जादुई कलश में से भोजन निकलने लगता है। ये देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। उसकी इच्छा पूर्ति करने वाला जादुई कलश उसे मिल गया था। फिर लक्ष्मी अपना उद्यापन अच्छे से करती है और फिर जो भी वो उस जादुई कलश से मांगती थी उसे वो मिल जाता था। तब दादी लक्ष्मी को कहती है, बेटा, ओ बेटा लक्ष्मी, तूने सच में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी के नवरात्रों के व्रत को पूर्ण किया है। इसी के फल का स्वरूप माता रानी ने तुझे ये जादुई कलश दिया है। हाँ दादी, आप ही तो हमेशा बोलती थी कि अगर सच्चे मन और श्रद्धा से माता रानी से कुछ मांगा जाए तो माता रानी अवश्य देती है। तभी तो माता रानी ने हमारी सुन ली। फिर लक्ष्मी अपने जादुई कलश को अपने पास संभाल कर रख लेती है और जादुई कलश भी उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। फिर लक्ष्मी एक प्रण लेती है कि अपना आधा धन माता रानी की पूजा में और अच्छे कामों में ही लगाया करेगी और उसने ऐसा ही किया।